हेलो दोस्तों, देखते हैं विद्युत धारा। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, न्यू न्यू चैप्टर विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा है क्या, यानी विद्युत। विद्युत का सबसे पहले देखते हैं कि खोज किसने किया था। ठीक है, विद्युत का खोज निकोल टेस्ला ने किया था। ठीक है दोस्तों, धारा किसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का अचानक फ्लो हो जाना धारा कहलाती है। ठीक है, यदि पानी हम फेंक दिए तो जल धारा कहलाती है, दूध फेंक दिए तो दूध धारा कहलाती है। आप सुनते हैं कि धारा पर हवा अंग्रेजी खटाखट, तो उसे भी हम धारा बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी की धारा हो जाएगी। यानी विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का धड़ाधड़ बहना ही विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, धारा को दोस्तों हम लोग नापते हैं एम्पियर में। ठीक है, धारा को नापते हैं हम लोग एम्पियर में। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर होता है 625। इससे 0 1 लगा दीजिएगा, 15 0 ऐसे बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, 1 एम्पियर जो धारा होती है, इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हमारे शरीर में प्रवेश करती है। ठीक है, यानी 1 एम्पियर किसी को करंट लग रहा है तो इतना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश करेगी, इसीलिए इतना तेज झटका मारती है। ठीक है, इसकी हम शॉर्ट में वैल्यू लिखते हैं दोस्तों, 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। ठीक है, इतना खतरनाक करंट होती है 1 एम्पियर बराबर। ठीक है, बात यह है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन आगे क्यों बढ़ती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आगे इसलिए बढ़ता है कि इलेक्ट्रॉन को पीछे से कोई धक्का देता है, यानी वोल्टेज धक्का देता है। ठीक है, उसे कहते हैं वोल्टेज। ठीक है, अगर 12 वोल्ट रहेगा तो धीरे धीरे जाएगा, अगर 220 वोल्ट रहेगा एकदम तेज जाएगा। ठीक है, एकदम तेज जाएगा। तो इसलिए ना बोलते हैं ना कि लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, आप अब समझ रहे हैं किसे छूने से। ठीक है, यानी एकदम जबरदस्त झटका लगता है छूने से। ठीक है, अब किसको छूने से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, 440 वोल्ट का मतलब 440 वोल्ट का मतलब करंट को आगे जाने को बोलते हैं वोल्टेज, करंट को रोकने वाले को बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, जो करंट को धकेलता है वो वोल्टेज, जो करंट को रोकता है वो होता है प्रतिरोध। ठीक है, इसके बीच में पीछे आता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दे कि जब भी 2 लोगों में झगड़ा होता है तो तीसरा बीच में मजा लेता है। ठीक है, यहाँ तो झगड़ा हो गया दोस्तों, 2 लोगों से, एक इधर से आ गया वोल्टेज, एक इधर से आ गया प्रतिरोध, बीच में पड़ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब समझते हैं कि इसमें क्या होगा। अब देखते हैं कि गांव में दो तीन लोग झगड़ा करते हैं तो कोई अलग स्टाइल से मारता है, कोई घुसा से मारता है, तो कोई फाइट से मारता है, तो कोई ईटा से चकता मारता है, कोई झोटा झोटी करता है। ठीक है, अब कोई गाली देने लगता है। यानी सबके झगड़ा करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, उसी तरह से वोल्टेज और इलेक्ट्रॉन को जब धकेलता है तो उधर से प्रतिरोध रोकता है। ठीक है, इस वजह से झगड़ा हो जाता है, और सबका झगड़ा करने का तरीका अलग अलग होता है। अब जैसे आप लोग देख लीजिए टंगस्टन ले लेते हैं। टंगस्टन ये कैसे झगड़ा करता है आपको बता दें, जब इसके ऊपर से करंट हम लोग गुजारते हैं तो ये गुस्सा से एकदम लाल हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने टंगस्टन देखा होगा, ये जो 100 वाट का बल्ब आता है दोस्तों, ये कांच का आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे ये देखिए, इसी में टंगस्टन होता है। ठीक है, जो देख रहे हैं आप, इसमें ही टंगस्टन होता है। इसको जैसे ही करंट देंगे तो इसको ऐसे ही गुस्सा जाएगा, तो ये लाल हो जाएगा एकदम। तो इसको काम करते हैं कि बिजली के बल्ब में डाल दिए
तो इसलिए इसको बिजली के जब बल्ब में डाल दिए दोस्तों तो ये एकदम लाल हो गया, तो इससे हमको फायदा हो गया। ठीक है, तुमको जैसे करंट देंगे तुमको गुस्सा आएगा, ठीक है, तुम लाल हो जाओगे। तुमको काम करते हैं एक बिजली के बल्ब में डाल देते हैं, ठीक है। इसलिए बिजली के बल्ब में, विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो होता है दोस्तों वो टंगस्टन का होता है, इसलिए इसे टंगस्टन में डाल देते हैं। अब बात आता है नाइक्रोम। जब हम लोग नाइक्रोम, सबसे पहले नाइक्रोम क्या होता है, ठीक है। नाइक्रोम ये अलग टाइप का गुस्सा होता है, ठीक है। अगर हम लोग नाइक्रोम के तार पे करंट को भेजते हैं तो गुस्सा से ये बहुत एकदम लाल हो जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग हीटर में करते हैं, वो हीट देने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। गुस्सा से वो इतना लाल हो जाता है कि वो इतना उष्मा देने लगता है कि पूछे मत। जब हम लोग गर्मी की आवश्यकता होती है तो इसे हम यूज कर लेते हैं, जैसे प्रेस में, हीटर में। इसको हम लोग इसलिए हम लोग हीटर में लगाते हैं कि तू वोल्टेज में झगड़ा कर और फायदा दूसरे का हो, ठीक है। अब वोल्टेज कम रहेगा तो बल्ब एकदम ऐसे चलता है, एकदम ऐसे, झगड़े नहीं होता है उसमें, तो मजा किसको आएगा, ठीक है। ये हो गया नाइक्रोम। अब देखते हैं कापर, ठीक है। कापर का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। ये यानी Cu, जब कापर का तार लेते हैं दोस्तों तो कापर का खासियत ये होता है कि इसमें जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो ये लगता है झगड़ा करके लगता है नाचने। टंगस्टन में जब झगड़ा होता है टंगस्टन तो चमकने लगा, नाइक्रोम में झगड़ा हुआ तो नाइक्रोम भी हो गया लाल। और जब इसमें इसके साथ जब झगड़ा होगा तो लगेगा एकदम गोल गोल ऐसे घूमने, ठीक है दोस्तों, ऐसे लगता है नाचने। इसलिए आदमी इसको पंखा में और मोटर में डाल देता है कि चलो तुम नाचो और हमें फायदा होगा, ठीक है। यानी झगड़ा हुआ, इधर से आया वोल्टेज, इधर आया प्रतिरोध, और इधर से आया बीच में पड़ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग का इधर से काम हो गया। अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो हम लोग का काम नहीं होगा, ठीक है। इसलिए प्रतिरोध का भी होना एकदम जरूरी है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से प्रतिरोध जब चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रतिरोध के बारे में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब समझते हैं धारा, ठीक है। धारा भी दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी, ठीक है। तो एसी और डीसी के बारे में हम अलग से भी वीडियो लाएंगे, ठीक है दोस्तों। एसी क्या होती है, डीसी क्या होती है, कैसे काम करती है, ठीक है। आगे देखते हैं फेज और न्यूट्रल क्या होता है, ठीक है। फेज और न्यूट्रल क्या होता है, फेज और न्यूट्रल क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई डिवाइस, जैसे मान लीजिए ये कोई, जैसे में मान लीजिए हीटर ही है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए हीटर है, इसमें जब हम धारा प्रवाह कराएंगे दोस्तों, जब हम लोग इसमें धारा प्रवाह करेंगे तो ये करंट की यह खासियत है दोस्तों कि करंट जब जाएगा तो उधर से वापस भी आएगा, लौटने का रास्ता नहीं मिला तो झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है। अगर दोस्तों करंट जाएगा तो उसे लौटने का भी रास्ता चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये हीटर मेरा काम नहीं करेगा। तो करंट को जाना भी जरूरी है और आना भी जरूरी है। जैसे हम लोग को कहीं जाना भी जरूरी है और आना भी जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों हम ऐसे सांस ले रहे हैं तो हमें लेना ही जरूरी है, उसको छोड़ना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये जो छोड़ रहे हैं ये न्यूट्रल है, जो ले रहे हैं वो फेज है, ठीक है। केवल फेज कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो थोड़े नहीं लेंगे, मर ही जाएंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। आप लोग ऐसे समझिए कि चोर जब चोरी करने जाता है तो सबसे, जब घुसता है तो सबसे पहले वो चोरी नहीं करता है, ठीक है। जब चोर जाता है तो सबसे पहले सोचता है अपने रास्ते के बारे में, ठीक है, कि निकलने का रास्ता कहाँ से है, ठीक है।
अगर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो चोरी नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो कह देंगे कि हम गलती से आ गए, ठीक है। इसलिए सबसे पहले अपना और रास्ता देखता है, ठीक है, निकलने का रास्ता देखता है। तो करंट के जाने के रास्ते को बोलते हैं फेज और आने वाले को बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। इसलिए कभी करंट को दो ठो सप्लाई दिया जाता है, फेज और न्यूट्रल, ठीक है। एक से करंट जाता है और एक से करंट आता है। केवल फेज रहेगा तो करंट कुछ नहीं करेगा, ठीक है। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा बिजली के तार पे कौवा ऐसे बैठे रहता है, ठीक है, कौवा ऐसे बैठा रहता है। इन पक्षियों को कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं इसे करंट मारता है, क्योंकि ये तो फेज पे बैठा है, क्योंकि यह तो फेज पे बैठा है। फेज में केवल तो करंट जा रहा है, आने का रास्ता तो इधर नीचे से है, ठीक है। तो ये बबुआ जैसे ही ऐसे करेगा, चटर पटर किया, तो जैसे ये सटा कि तुरंत धारा प्रवाह हो जाएगी इसमें, तुरंत। इसीलिए उसी जैसे इसको धारा लगी, जैसे इसमें धारा करंट मारेगी, तुरंत ये उड़ जाएगा, तुरंत मर जाएगा। देखते हैं कभी कभी किसी कौवा तार पे लटका रहता है, ठीक है। जैसे जैसे इसमें इसको लौटने का रास्ता मिल गया, जैसे कि यहाँ पे टच हो गया तो लौटने का रास्ता मिल गया, वैसे ही तुरंत ही कौवा मर जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के साथ। जय हिंद जय भारत। ऐसे ही लाते रहेंगे आपको, आप लोगों के लिए बेस्ट वीडियो। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।